Hello boys and girls, I am Ifra. Today I am here to talking about personal finance and planning. Actually this is the topic of college of BCom honors third semester. Actually मैं इसमें थोड़ी सी वीडियो ना फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही थी जो कि मुझे मिली नहीं, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर बहुत कम कंटेंट है हमारे पास। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग अब जब अपना एग्ज़ाम्स दें तो इसमें आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो उसको समझने में, इसको मतलब ये एक्चुअल में क्या है क्या नहीं है। तो मैं इसको आपको हैंड टू हैंड इसके बारे में आपको समझाती जाऊंगी, बताती जाऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो, आप अच्छे से दे सकें, और नॉट इवन एग्जाम, इट्स ऑल्सो अबाउट फॉर नॉलेज। इसमें बहुत अच्छी नॉलेज है जो आपको गेन करने को आप मिलेगी। आपकी जो एक्चुअल में मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगी कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है, मतलब जो आपकी हमारी जो जनरल नॉर्मल लाइफ होती है उसमें और इसमें क्या सिमिलैरिटीज़ है। क्योंकि जो भी दोस्तों क्या होता है, हमारी जो बुक के अंदर जो भी कंटेंट लिखा हुआ होता है ना, वो ये नहीं होता कि आपको कहीं और से लिख के दिया या कुछ कोई और सी चीज़ है या कहीं और से है, वो कहीं और से बिल्कुल भी नहीं होता। वो ये होता है कि हमारी जो लाइफ होती है ना उससे ही रिलेटेड होती है सारी चीज़ें। बस वहाँ पे क्या होता है, एक लेवल जो होता है वो क्रिएट हो जाता है, वहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं, जैसे कि हमारे कॉज हो गए, इफेक्ट्स हो गए, इसका मतलब जो जो भी सारी चीज़ें हैं वो सब हमारी इसके अंदर आ जाती हैं। तो हम एक सीक्वेंस में इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं। बट आप ये भी चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे तो ये हमारी बिल्कुल जो नॉर्मल लाइफ है उनसे भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें रिलेट करती हैं। ओके, तो मैं आपको इसके बारे में समझाने जा रही हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा जो ये चीज़ है जो मैं आपको आज समझाने जा रही हूँ, आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत नॉर्मली इसको लीजिएगा। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है मतलब जो आप इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड समझें। बस आप एक बार समझ जाएंगे, नॉर्मली आप इसको खुद भी लिख लेंगे। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको रट्टाफिकेशन की ज़रूरत पड़े। ओके, तो पहले तो हम जो हमारा टॉपिक है हम इसको समझते हैं कि एक्चुअल में है क्या। हमारा जो है जो हमारा बेसिकली जो टॉपिक है, हम इसको अपना सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। तो हमारे ये क्या है, पर्सनल फाइनेंस एंड प्लानिंग। तो एक्चुअल में पर्सनल क्या होता है, एन इंडिविजुअल और पर्सन। जो यहाँ पे जो पर्सनल है वो डिनोट किसको कर रहा है, एक इंडिविजुअल को और पर्सन को। मैंने इंडिविजुअल यहाँ हाईलाइट क्यों करा है, यहाँ इंडिविजुअल किसी एक इंसान से मतलब नहीं है। यहाँ पे इंडिविजुअल से आपकी एक फर्म भी हो सकती है, आपकी कोई एक कंपनी भी हो सकती है, आपकी कोई एक बिजनेस भी हो सकता है जो किसी एक नाम पे चल रहा है। तो वहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोग एक साथ टुगेदर हैं, मतलब एक साथ जुड़े हुए हैं और किसी एक नाम को चला रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। तो उससे है मेरा यहाँ पे मतलब इंडिविजुअल। दैट्स व्हाई आई हाईलाइटेड दिस। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, फाइनेंस। फाइनेंस ऑल अबाउट रिलेटेड टू मनी। फाइनेंस का जो होता है हमारा जो भी सारी चीज़ें हमारी, हम यहाँ पे बात करें पैसे से, मतलब पैसे की कोई भी चीज़। ओके गाइज, नाउ वी विल टॉक अबाउट द कंटेंट ऑफ दिस टॉपिक विच इज़ शोइंग हेयर ऑन योर स्क्रीन। एक्चुअल में क्या है, इसके अंदर 4 हमें यूनिट्स दे रखे हैं। मैं आपको इसको रीड आउट करके एक दफ़ा बता देती हूँ। फर्स्ट यूनिट के अंदर लेसन 1 लेसन 2 है जो इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल प्लानिंग है और पर्सनल फाइनेंसिंग प्लानिंग है। देन उसका नेक्स्ट सेकंड यूनिट है, उसके अंदर 4 लेसन है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, then risk return relationship, then risk aversion and profiling, and then concept of portfolio and diversification, then उसके बाद insurance planning, then उसके बाद retirement planning। तो ये तो हमारा था content. Now we will talk about its first topic, that is introduction to financial planning। अब गाइज उस सबसे पहले हमें इसके अंदर क्या है, जो भी हम टॉपिक उठाते हैं हमें उसको समझना चाहिए, उसके वर्डिंग्स को समझना चाहिए कि वो वर्ड एक्चुअल में है क्या, किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, किस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। फाइनेंशियल प्लानिंग, यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन किसके बारे में देने वाला है, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। तो फाइनेंशियल प्लानिंग एक्चुअल में क्या होती है, एक्चुअल में इट इज़ essential for all the peoples, for organizing a event, for organizing a birthday party, for organizing a marriage इवेंट, वट एवर दैट इज़। मतलब जो भी आपका कोई इवेंट है, ये हर एक इंडिविजुअल के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल। सबसे पहले पैसे की प्लानिंग करना। अगर आप for further higher studies, to buying a land, to buying a home, to buying a car, तो मतलब ये जो हमारी बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं जो हमारे एक्चुअल में खुद के जो डिज़ायर्स, जो ड्रीम्स होते हैं जिनको हम पूरा नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज ऑफ वी डोंट हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग।
हम अपने जो पैसा है उसकी प्लानिंग सही से नहीं करते, सही जगह इन्वेस्ट नहीं करते, हमें कहाँ उन्हें सही जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ खर्च करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं हमें जब तक समझ में नहीं आएंगी तो हमारी जो डिज़ायर्स हैं, जो हमारी एक्चुअल में जो होता है एक इंसान को कि हमें ये करना है ये नहीं करना, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो अधूरी रह जाती हैं बिकॉज ऑफ दिस। तो हमें क्या करना है कि फाइनेंशियल प्लानिंग की इम्पोर्टेंस को समझना है और फिर उसके बाद आगे उसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए या बेसिकली जो इसका प्लेटफॉर्म है उसको हम कैसे समझ पाएंगे ये चीज़ें। तो हमें इसमें क्या क्या है, जो एक इंडिविजुअल है उसको रिक्वायर्ड है कि वो उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग उसको हो और उसकी इम्पोर्टेंस उसको समझ में आए फाइनेंस की। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। तो गाइज आप देख रहे हैं कि मतलब ये कितना नॉर्मल है, ये मतलब हमारे कितनी नॉर्मल लाइफ से रिलेट करता है। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, हम नॉर्मल लाइफ में भी तो ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, प्लान करते हैं। अगर हमें कुछ खरीदना होता है, आप नॉर्मली अपनी जनरल लाइफ के डे टू डे एक्टिविटीज़ में देख लो, हमें ग्रॉसरीज वेजिटेबल्स वगैरह अगर हमें बाय करनी होती है तो उसके लिए भी क्या होता है, एक फाइनेंशियल स्टेटस होता है, हमारे पास एक बजट होता है कि हमें इतना जो है मनी स्पेंड करनी है, इतनी नहीं करनी। तो ये भी सारी चीज़ें क्या है, बहुत बेसिक सी हैं जो अब जाके यहाँ पे थोड़ी सी इलेबोरेट होंगी, थोड़ी सी फ्रेम के अंदर आएंगी, थोड़ी सी आपको अच्छे से आपको समझ में आएगी। नाउ लेट्स मूव ऑन इट्स बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। बेनिफिट्स दोस्तों हमारे पास इसके क्या हो सकते हैं, हमारे पास इसके बेनिफिट्स है बेसिकली जो मेन है जो हमें याद रखते हैं वो 3 ही है। यू कैन मेक योर ऑन फाइनेंशियल डिसीजंस। ऑब्वियसली जब आपके पास पैसा है, आपके पास सब कुछ है, बस आपके पास क्या है, एक समझ नहीं है आपको उसको कैसे खर्च करना का, इन्वेस्ट करना, आपके पास वही नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, आपका पैसा तो कोई भी आपको लूट के ले जा सकता है। समझ रहे ना बात को आप। तो आपका फर्स्ट बेनिफिट क्या होगा, यू कैन मेक योर ऑन फाइनेंशियल डिसीजन। तो हम फर्स्ट लाइन यहाँ पे जो आप इसकी याद रख सकते हैं वो याद रख सकते हैं, यू कैन मेक योर ऑन फाइनेंशियल डिसीजंस। मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है गाइस, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। ओके, नेक्स्ट जो है हमें यहाँ पे बेनिफिट के अंदर जो समझने की चीज है हाईलाइटेड वो ये है, यू आर एबल टू जज द एडवाइस ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। अब आपके पास एक फाइनेंशियल एडवाइजर है, सपोज मान लीजिए आपके पास एक फाइनेंशियल एडवाइजर है, आपके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी आपके बहुत जगह आपके इन्वेस्टमेंट्स चल रही हैं, आपके बहुत जगह बिजनेस चल रहे हैं, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, एक फाइनेंशियल एडवाइजर को हायर करना पड़ रहा है। अब आपके पास नॉलेज ही नहीं होगी कि वो आपको एडवाइस कैसी दे रहा है, वो सही दे रहा है नहीं दे रहा है, ये आपको पता कैसे चलेगा जब तक आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता नहीं होगी, जब तक आपको उसके बारे में पता नहीं होगा। तो बेसिकली क्या होता है, जो भी चीज़ आप करने की सोच रहे हैं उसके अंदर आपको समझ होनी चाहिए, उसके लिए पूरी कंप्लीट नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्या है इसमें, यू कैन एबल टू जज यू कैन एबल टू जज द एडवाइजर, जो आपको एडवाइस कर रहा है क्या वो सही कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये सब चीजें जो है वो आपको एडवाइस ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। ओके, और थर्ड यहाँ पे क्या है बेनिफिट्स के अंदर, यू कैन ऑल्सो बिकम अ फाइनेंशियल एडवाइजर। ऑब्वियसली आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई है, आप क्या कर सकते हो, खुद भी एक फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकते हो। यू कैन बिकम अ फाइनेंशियल एडवाइजर। सो ये थे इसके 3 बेनिफिट्स जो आपको याद रखने, इससे ज्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना। नेक्स्ट मूव ऑन, व्हाट आर यू प्लानिंग फॉर। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि हम किस किस चीजों की हमें प्लानिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अब ये तो हम बात समझ गए, हम प्रॉब्लम तो समझ गए क्या है क्या नहीं है। अब इसका जो सॉल्यूशन है हम उसकी तरफ क्या कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट स्टेप है व्हाट आर यू प्लानिंग फॉर। अब यहाँ पे ये पूछना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि आप मतलब प्लानिंग किसके लिए कर रहे हैं, मतलब क्या है आपका। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, सब हर एक इंडिविजुअल की जो प्लानिंग होती है वो एक अलग अलग होती है।
किसी के हिसाब से एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स भी होती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स भी होती है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग जस्ट लाइक कि आपको कोई बाइसिकल्स खरीदनी है या कुछ भी आपको फ़ोन खरीदना है, तो ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग हो गई, आपको उसके लिए पैसे इन्वेस्ट करना है। एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है कि आपको घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, तो ये सब चीज़ें जो है होती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अंदर आ जाती है। तो हर एक इंडिविजुअल के अलग अलग प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, उनके हिसाब से अलग अलग उनके जो होते हैं थिंकिंग प्रोसेस होते हैं, और उसके हिसाब से उनकी जो होती है प्लानिंग होती है, और उनकी जो होती है सारी चीज़ें उसके अंदर कवर हो जाती है। तो हमारा जो हमारे ये टॉपिक्स जो हमने कुछ यहाँ पे लिख रखे हैं, इसके अंदर क्या होगा कि हमें ये चीज़ बताई जाएगी, ये हाईलाइटेड चीज़ें हैं जो एक्चुअल में बेसिकली हर किसी की लाइफ में होनी चाहिए। अगर आप इसको भी थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, अगर आप इसको भी मैनेज करके रखेंगे, तो आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसको आपको समझने में ईज होगा, और आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी, और आपको कभी भी इन द फ्यूचर आपको कुछ ऐसा फील नहीं होगा कि हमारे जो कुछ होते हैं ना, इंसान की जो डिज़ायर होती है वो कंप्लीट नहीं है। सो लेट्स मूव ऑन। यहाँ पे लिखा हुआ है एजुकेशन। अब आपको जो कह रहा है कि फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आपको एजुकेशन के अंदर जो है इन्वेस्ट करनी चाहिए। वन ऑफ द मेजर डिसीजन दैट यू विल बी रिक्वायर्ड टू मेक वेदर टू परचेज अ कॉलेज डिग्री और सम अदर टाइप ऑफ high school education, there is a significant relationship between your education qualification and your earning potential. At this point in your life, you should start exploring various career options and determining the education required to pursue each ऑप्शन। अब इसमें एजुकेशन के अंदर क्या होता है, बेसिकली हम 12th तक अपने स्टडी जो होते हैं वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमें क्या होता है, हमें कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है या हमें हायर एजुकेशन के लिए हमें कहीं अब्रॉड जाना है। तो ये सब जो हमारे डिज़ायर्स होती हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए, हमें उसके लिए फाइनेंस चाहिए, हमें उसके लिए पैसा चाहिए, क्योंकि जो इन सब चीज़ों के अंदर हमें बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो हम अपने खुद के लिए भी एक एजुकेशन जो है क्राइटेरिया जो है क्रिएट कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, या हम अपने जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी ये कर सकते हैं। तो एजुकेशन एक वन ऑफ द मेजर पॉइंट फॉर योर हायर एजुकेशन, टू गेट अ हायर एजुकेशन अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर। आपको ये नहीं होगा कि होता है ना जनरली हम लोगों के साथ कि अब मुझे कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है, हमारी फैमिली अफोर्ड नहीं कर पा रही है, इतना जो फाइनेंस है उसके अंदर इतने जो पैसा है वो अफोर्ड नहीं कर पा रही है, तो हम क्या करते हैं, फिर उसको छोड़ के हम कोई और सी बैचलर डिग्री कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, फिर हमारा इंटरेस्ट भी नहीं रहता, फिर हम कहाँ पे एक पॉइंट पे जाके कुछ कर पाए कर नहीं पाए। तो ये सब चीज़ें जो होती है हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारी डिफ़िकल्टीज क्रिएट कर देती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इमरजेंसीज फंड। ऑब्वियसली हमारे पास सपोज कीजिए कि अब इमरजेंसीज है, कुछ भी हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर, एनी काइंड ऑफ कुछ भी, जैसे कि हमारे घर में आग लग गई सपोज करो, किसी की तबीयत खराब हो गई सडनली, हमारे पास पैसे नहीं है उसके इलाज के लिए, या अपने जो एसेट्स हमारे जो घर के जो ख़राब हो चुके हैं उनकी रिकवरी के लिए हमें कोई अर्जेंसी है, जो हमारा इमरजेंसीज फंड के अंदर हमने जो अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखा होगा हम उसको वहाँ पे लगा सकते हैं, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बाइंग अ कार। अब यहाँ पे जो बाइंग अ कार के अंदर ये कह रहा है कि सपोज करो कि ज़्यादा बॉयज़ की जो विलिंगनेस होती है कि 20-25 के अंदर उन्हें अपनी एज के अंदर उन्हें एक कार चाहिए, और वो बहुत अच्छे से मतलब अपनी लाइफ को थोड़ा सा क्लास में लेकर आ सके। तो उसके लिए इसके अंदर इसमें ये कहा गया है कि मतलब आप क्या कर दो, अपने पेरेंट्स से रिक्वायर्ड कर दो, अब उनके पास बजट है नहीं है, तो इसके अंदर आप खुद की भी एक प्लानिंग रख सकते हो कि इस टाइम पीरियड के अंदर या इतने टाइम पीरियड के अंदर मुझे जो है वो अपने लिए कार परचेज करनी है, तो उसके लिए आप अभी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, बाइंग अ हाउस। अब घर खरीदने के लिए भी ये भी एक तरह की विलिंगनेस है, लोगों की डिज़ायर है कि हमारे पास खुद का घर हो। लोग बहुत सारे होते हैं जो रेंट पर रहते हैं, तो वो भी अपने लिए अगर अभी से ही स्टार्ट करना शुरू करें, अपनी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, जो भी उनका सोर्स है उसके अंदर से थोड़ा थोड़ा वो इन्वेस्ट करने की कोशिश करें, तो वो अपना घर भी परचेज कर सकते हैं। अब जो लोग जो रेंट पे रहते हैं उनका क्या होता है, उनके डेली एक्सपेंसेस के अंदर जो उनके जो पैसे वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, खर्च हो जाते हैं, तो वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इसके अंदर बेसिकली ये क्या है कि ये आपकी लॉन्ग टर्म गोल है, जो आप अगर इसको केयरफुली प्लान करो तो आप एक पॉइंट पे जाके अपना ये वाला ड्रीम भी पूरा कर सकते हो। कुछ ना करने से तो कुछ करना बेटर है ना गाइस। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन रिटायरमेंट। यहाँ पे रिटायरमेंट यहाँ पे क्यों दिया गया है, क्योंकि एक हमारे लाइफ का एक एज पीरियड होता है जहाँ पे आप काम करना जो है वो बंद कर देते हो। ऑब्वियसली सबकी लाइफ में वो टाइम पीरियड आता है, तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना कि आप जो
आपके जो पोस्ट रिटायरमेंट एक्सपेंसेस है आप उनके लिए अपना पैसा इकट्ठा कर सको और उस टाइम पे आपको किसी से लेने की या किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत ना पड़े। तो दिस टॉपिक इज हेयर फॉर दिस। नाउ मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज चैरिटी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि चैरिटी का यहाँ पे क्या मतलब बनता है, कि हम तो अभी यहाँ पे तो इन्वेस्ट करने की बात कर रहे थे, अब चैरिटी में हम किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल सही है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की कोई बात नहीं है, यहाँ पे बात है डोनेशन की। जैसे कि बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे कि अंबानी हो गया, टाटा लोग हो गए ये सब, और बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के अंदर इतने सारे सेलेब्स हो गए, मतलब जिनके पास जिनका इतना सारा अमाउंट ऑफ मनी होता है, तो वो क्या करते हैं, वो डोनेट करते हैं, वो चैरिटीज के अंदर अपना पैसा देते हैं। यहाँ पे उनकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, बट ये होता है कि लोगों के बिलीव्स होते हैं, बिलीव्स एंड नॉर्म्स होते हैं ना लोगों के, कि मतलब पैसे को डोनेट करना चाहिए पुण्य कमाने के लिए। तो उस फॉर दैट पर्पज यहाँ पे चैरिटी भी एक इन्होंने ऑप्शन डाल दिया कि आप अपने पैसे को किस तरीके से कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ लगा सकते हैं, और आपकी यहाँ पे जो एक सेटिस्फैक्शन वाला जो पॉइंट है वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे जो चैरिटी है, जो हाई जिन लोगों के पास ज़्यादा होता है वो ज़्यादा डोनेट करते हैं, जिनके पास कम होता है वो कम डोनेट करते हैं। तो ये बेसिकली पॉइंट था इसके लिए। सो इसके साथ हमारी जो वीडियो है गाइज यहाँ पे अभी ख़त्म होती है। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ी सी चैरिटी हमें भी दीजिए। आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और आपको नहीं पसंद आई तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसी कंपटीशन वाली या कोई आपसे रिक्वायरमेंट नहीं है। सो गाइज थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, और इसका जो हमारा आगे का टॉपिक है हम उसमें कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।